बहन भाइयों का ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक सबको खैर और बरकत से रखे। तो मैं आज इसलिए अपनी अम्मी का एक इंटरव्यू लेके आई हूँ कि लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं मेरे टिकटॉक पे भी कि जहरा पहलवान ऐसा था, जहरा पहलवान वैसा इंसान था, वो छतों पे चढ़ता था तो छतें हिल जाती थी, ज़मीन पे चलता था तो ज़मीन हिल जाती थी। कई लोग तो गंदी बकवास भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कई लोग तो एक कोई पता नहीं कौन सा आदमी है वो कह रहा है जी बीबी आपको ये चैनल जहरे पहलवान के लिए दिया, आपके लिए नहीं दिया हुआ। तो ये मैं अपनी वालदा से पूछूंगी कि मेरे वालिद क्या सच में ऐसे थे जैसे लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं, अपनी तरफ से बातें बनाना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे इसने ना 3-4 बातें इकट्ठी कर दी है मरियम ने। एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि जहरा छतें फैलाता था। कोई अकल की बात करो, कभी कोई। हाँ जी। अच्छा, इसने 3-4 बातें इकट्ठी की हैं जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि जहरा हमारी वालदा बताती हैं या हमारे बड़े बताते हैं कि जहरा छतें फैलाता था। खुदा का नाम लो, कैसा हो सकता है? वो एक इंसान, एक खूबसूरत तरीन इंसान, एक खूबसूरत आदमी था, एक खूबसूरत लड़का था, वो छतें फैलाता नहीं था। वैसे ये मुझे मेरे ख्याल में पहली दफ़ा पता चल रहा है अपनी पूरी ज़िंदगी में कि जहरा लोगों के घरों की छतें फैलाता था, फिर वो छतें हिल जाती थी, यहाँ तक कि उनके शेल्टर भी हिलते थे। कोई अक्ल करो, जहरा पहलवान था कि क्या था? फिर इसने कहा जी लोग कहते हैं कि जहरा ज़मीन पे पाँव मारता था, ज़मीनें धंस जाती थी। मैं ये नहीं कहती कि जहरा ज़मीन पे पाँव मारता ज़मीन धंस जाती थी। मैंने इसको ये कहा कि लोगों के प्यार का आलम इतना है कि वो उसको ना अपने लिए इमेजिन कर लेते हैं कि जहरा एक जिन है जो ज़मीन पे पाँव मारेगा तो ज़मीन धंस जाएगी। लोगों का ये प्यार। हाँ जी। अब मैं इससे कहती हूँ ये लोगों का प्यार है, उनके अंदर इतना प्यार है कि वो जहरे को एक हरकुलेस एक किरदार था, वो जहरे को हरकुलेस की तौर पे देखना चाह रहे हैं। अपने अंदर की उनकी वो प्यार है कि वो कहते हैं जी जहरा जिन था, जहरा पाँव रखता था तो ज़मीन हिल जाती थी। नहीं अल्लाह के बंदो, जहरा एक हमारी तरह का इंसान था, वो भी मिट्टी का इंसान बना हुआ है। हाँ ये है कि मैंने बार बार कहा है हमारे ख़ानदान के ऊपर अल्लाह की बड़ी रहमत है, उसकी बड़ी रहमत है हमारे ख़ानदान के ऊपर, हमारे बड़ों के ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कि हम लोग अगर पानी भी पीते हैं ना तो वो भी हमें घी की तरह लगता है जाके, क्योंकि नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होगी तो बेड़े पार होते हैं। न मत करो इस तरह की बातें कि जहरा क्या था, वो मर चुका हुआ है, उसको मरे हुए भी 23 साल 33 साल 33 ईयर्स होने लगे हैं। कोई अल्लाह से डर जाओ, किसी मरे हुए के बारे में गलत बातें मत करो। अब एक आता, मेरी बेटी मरियम पैदा हुई थी तो हमारे पास एक औरत जहरे ने रखी थी हॉस्पिटल में। उसने जहरे को यहाँ तक कहा था कि मैं तुम्हारे पास, तुम्हारी बीवी के पास इस तरह रहोगी कि तुम मुझे जेवर भी लेके दोगे। उसको सेट लेके दिया, उसके बच्चों के कपड़े लेके दिए। बेटा जो ये कहते हैं ना कि जहरा ये था तो उनके नाम नहीं होते। आप देख लो दुनिया में उठते हैं नाम, बड़े उठते हैं, एक दिन उठा, 2 दिन उठा, तीसरे दिन खत्म, आज मरा कल दूसरा दिन, कोई नहीं याद करता। अल्लाह का शुक्र है हमारे खानदान को आज तक लोग याद करते हैं और इज्जत से याद करते हैं। मैं ये कहूंगी कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर अपनी वो जलन है ना, वो अपनी जलन कैसे खत्म करें। वो अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं और अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुम लोग 7 पर्दों में भी बैठ जाओगे ना, तुमने किसी के ऊपर तोहमत लगाई है ना, तुम किसी के ऊपर बातें करते हो ना, तो वो क़यामत तक 7 पर्दों में भी तुम छुप जाओगे ना, तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम उसी रास्ते से गुजरोगे नहीं। तुम भी उसी रास्ते से गुजरोगे जब तुम्हें मौत आएगी, उसी तरह तोहमतें तुम पर लगेंगी, उसी तरह बातें तुम पर होंगी, फिर तुम्हें मौत आएगी। अच्छा जी, मैंने अम्मी एक और अपना एक कमेंट पढ़ा था, उसमें जी एक पहलवान ने कहा, एक पहलवान तो उसको कह नहीं सकते, एक आदमी ने कहा कि जहरा पहलवान ना बद्दा लेता था, अंदरून शहर में रहता था तो ये पहलवान बना फिरता है, इस तरह यानी कि एक गंदी बकवास की थी उस आदमी ने। मैंने यही कहा है कि अल्लाह के वास्ते अगर तुम लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोलो। क्या कल मरना नहीं है तुम लोगों ने, कि इसी दुनिया में रहना, इस दुनिया को आप लोगों ने अपनी आखिरत का जरिया बना लिया हुआ। डरो अल्लाह से। जहरा बता लेता तो आज उसको मरे हुए 33 साल होने लगे, अगले महीने उसने 33 साल पूरे करके 34 लग जाएंगे उसको। कोई अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। वो एक नेक बंदा था, वो गरीब परवर था, गरीबों को हम लोग देते थे। हमारे घर से जो लोग लेके जाते थे ना, क्या अब हम मुंह से बोले कि हम उनके खाने भी साथ देते थे? बेवकूफ़ों, जो हमारे साथ जहरे के साथ बैठते थे वो अपने बच्चों के खाने, उनके कपड़े, उनके बेटा अल्लाह के वास्ते
हम लोग आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोग हमसे प्यार करते हो। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। और बंदा बड़ा शरीफ था, हम लोग बड़े शरीफ बंदे हैं, हम लोग जमीन पे रहने वाले लोग हैं, हम लोग आसमानों की बातें नहीं करते। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है, बड़ी इज्जत दी हुई है। हम लोग आपसे मांगते नहीं है कुछ, हम लोग यही कहते हैं कि बस इज्जत से प्यार से बोलो, और कुछ नहीं हमें आप लोगों से चाहिए। दुख होता है जब आप गंदी बातें करते हो। अच्छा अम्मी, एक और कमेंट्स आया था कि जहरा पहलवान जी बहुत बड़ा पहलवान था। मान लिया वो बहुत बड़ा पहलवान था, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका। देखो, वर्ल्ड चैंपियन किसको कहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं कि जहरे से बड़ा पहलवान आज तक आया ही नहीं। ये गामा पहलवान, जहरा पहलवान, ये नहीं कि उसके ताया चाचा नहीं थे, उसका एक से बढ़ के एक ताया चाचा, 5 रुस्तम बरादरान, बोलू पहलवान से लेके गोगा तक, उसके पांचों के पांचों, जिसमें उसका वालिद भी आता है असलम, ये सब भाई रुस्तम थे। पांचों भोलू, असलम, आजम, अकरम, गोगा, ये पांचों के पांचों रुस्तम थे। रुस्तम कहते हैं किसको, जिसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको रुस्तम कहते हैं। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लिश में, रुस्तम जमा को इंग्लिश में वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं। तो जहरे ने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था कि जब चाहो आ जाओ मेरे साथ कुश्ती, जहां चाहे कर लो, मगर कोई उसकी जिंदगी में नहीं आया। तो आज उठ के बातें करते हैं कि वो तो रुस्तम जमा नहीं है, वो उसके पास वो नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन ही। और बेवकूफ़ों, इंग्लिश में रुस्तम जमा को वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन ही था। अगर होता ना कि कोई और उसके मुकाबले में आ जाता तो फिर हम भी कहते कि नहीं, उसकी जिंदगी में उसके मुकाबले में कोई नहीं था। जितनी देर वो जिंदा रहा उसने सबको चैलेंज किया, और एक दफा नहीं, बार बार चैलेंज करता रहा। उसको यही तो दुख था कि उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई उसके मुकाबले में नहीं आ रहा। उसको यही तो दुख था कि कहीं तो कोई कुश्ती हो, कहीं तो हमारा मुल्क। हाँ जी, जहरा आम इंसानों की तरह खाता था, बिल्कुल जैसे हम लोग खाते हैं। बल्कि कभी कभी तो मेरी और उसकी लड़ाई भी होती थी कि तुम इतना कम खाते हो। वो कहता था उतना ही खाना ना जितना मेरे जिस्म ने मांगना है। जब एक्सरसाइज नहीं पहलवान करता तो वो नहीं खाता इतना। और हाँ, लिक्विड हो माशाल्लाह बहुत पीता था, जिसमें दूध है। ये दिन ऐसे है, इसमें दूध ज्यादा लेता है और आम ज्यादा खाए जाते हैं वो, क्योंकि खून बनाते हैं। आप लोग भी खाओ, आप लोग भी इन दिनों में दूध और आम खाओ, ये चीजें खाया करो। क्यों आप लोग खाने की तरफ भागते हो? आजकल तो बर्गर बॉय सब बने हुए हैं और सब इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें क्या पता कि देसी चीज किसे कहती है और अल्लाह और उसका रसूल किसे कहते हैं। आजकल तो ओ माय गॉड ये कहते हैं, अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता कि अल्लाह हमें माफ कर देना। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो बेटो तो उसकी मैं माफी चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था कि हर वक्त टॉन्ट करना, बच्ची को आप लोग बातें करते थे, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मेरा कोई काम नहीं है आके। मुझे कहते हैं बीबी ये जहरे पहलवान का चैनल है, इसको जहरे पहलवान की वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है। आप उसकी वीडियो दो, जाके अपने चाचू का लो इंटरव्यू, मैं अपने चाचू का इंटरव्यू लूँ, मैं जिस मर्जी का अपनी फैमिली में से इंटरव्यू लूँ, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब किया ठीक है, थैंक यू, नहीं किया तो अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तो जो बच्चा भी है या बेटा है, बेटा आपको अगर नहीं दिल करता है ना देखने को चैनल, तो गंदे लफ्जों में मत आप बोलो। आप इसको ना कर दो, अनलाइक कर दो इसको, चैनल को वही ना, मत देखो इस चैनल को आप, क्योंकि ये जहरे के नाम से है। तो जहरा, ये उसका बाप है जहरा, इसके पास कॉपीराइट्स है अपने बाप का, क्योंकि ये जहरे की बेटी है, ये दिखा सकती है सबको। और रही चाचू की बात, तो चाचू का इंटरव्यू चाचू जब मर्जी वो कर ले, चाचू का इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है। आपको इतने प्यारे लगते हैं, आप चले जाओ जाके चाचू का इंटरव्यू करो और हमें दो। आप ना बल्कि आबा चाचू का इंटरव्यू करके हमारे मुंह पे मारो कि ये देखो मैं करके आया हूँ इंटरव्यू। बेटा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये थोड़े से ये भी हो जाती है जज्बाती, क्योंकि अभी नई नई ब्लॉगर बनी है। अपने बाप को लेके ना हर बच्चा जज्बाती होता है। ये इसके बाप का चैनल है और ये राइट रखती है, कॉपी राइट है इसके पास। मैं सॉरी आपकी बात अभी काट रही हूँ, लेकिन मैंने दुनिया में देखे हैं, दुनिया में कितने जने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब्बू के नाम से आइडिया बनाई हुई है, जावेद अब्बू के नाम से बनाई है। मैं अगर अपने वालिद की वीडियोस लगाती हूँ या अपनी वीडियोस लगाती हूँ, हम अपने घर का बताती हूँ मैं कि हाँ जहरे पहलवान की फैमिली ये है, जहरे पहलवान की बेटी है, सब बच्चे हैं। फिर लोगों को इशू होता है कि ये लोग अपने घर का क्यों, जहरा पहलवान उठा के ले आऊंगा कहीं से। नहीं आगे उनकी फैमिली में दिखा रही हूँ ना क्या है। नहीं बेटा ये बात नहीं, कई लोग हमें देखना पसंद नहीं करते, वो ना चाहते हैं कि ये पता ना चले कि जहरे के बच्चे कहाँ पर है, पता ना चले जहरे के घर वालों के साथ क्या हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ, हाँ जी
तो बेटा इसमें ना बुरा मानने वाली बात नहीं है। कई लोग हमें नहीं पसंद करते, वो हमें देखना ही नहीं चाहते, उनके लिए हम इस दुनिया में होना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते। तो मेहरबानी उनकी भी, शुक्रिया उनका। जैरे के बच्चे हैं, जैरे का एक बेटा है, जैरे की 3 बेटियां हैं, जैरे का एक पोता है, एक पोती है, जैरे के नवासे हैं, नवासियां हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी से दे सबको। और जो कहते हैं अल्लाह उनको, मैं क्या कहूँ, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और उन्हें समझ दे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। एक लड़की के साथ जो अपने बाप को लेके चल रही है, आप लोगों को तो हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। हमें क्या आप लोग देते हो खाने के लिए जो इतना बोल रहे हो? हम लोग आपसे क्या मांग रहे हैं? आपका नहीं दिल करता हमें मत देखो, मगर अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते ना तो बदतमीजी मत करो आके। और रही जहरे के खाने की बात, तो जहरा आम लोगों की तरह ही खाता था। कोई बकरे नहीं खाते हम लोग, कोई कुछ नहीं करते। लिक्विड वो ज्यादा पीता था, दूध वो ज्यादा करता था इन दिनों में। हाँ जी, जहरा आम इंसानों की तरह खाता था, बिल्कुल जैसे हम लोग खाते हैं। बल्कि कभी कभी तो मेरी और उसकी लड़ाई भी होती थी कि तुम इतना कम खाते हो। वो कहता था उतना ही खाना ना जितना मेरे जिस्म ने मांगना है। जब एक्सरसाइज नहीं पहलवान करता तो वो नहीं खाता इतना। और हाँ, लिक्विड वो माशाल्लाह बहुत पीता था, जिसमें दूध है। ये दिन ऐसे है इसमें दूध ज्यादा लेता है और आम ज्यादा खाए जाते हैं वो, क्योंकि खून बनाते हैं। आप लोग भी खाओ, आप लोग भी इन दिनों में दूध और आम खाओ, ये चीजें खाया करो। क्यों आप लोग खाने की तरफ भागते हो? आजकल तो बर्गर बॉय सब बने हुए हैं और सब इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें क्या पता कि देसी चीज किसे कहती है और अल्लाह और उसका रसूल किसे कहते हैं। आजकल तो ओ माय गॉड ये कहते हैं, अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता कि अल्लाह हमें माफ कर देना। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो बेटो तो उसकी मैं माफी चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था कि हर वक्त टॉन्ट करना, बच्ची को आप लोग बातें करते थे, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मेरा कोई काम नहीं है आके। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी उसके लिए फिर मैं माफी मांगती हूँ। 1 या 2 दिन में मरियम जैरे के उस बंदे का इंटरव्यू लेके आएगी जो 24 घंटे जैरे के साथ रहता था। उसका इंटरव्यू लेके, जो जैरे के कपड़ों तक का ख्याल रखता था, हर चीज का ख्याल रखता था कि जैरे के पास मैंने इस वक्त सुबह सुबह जैरे के कपड़े करने, हर चीज उनका ख्याल रखता था। वो मरियम लेके आएगी इंटरव्यू। और मैं ना जैसे ये बातें होती हैं, अगर फिर मेरा दिल दुखा ये बातें देख के तो फिर मैं आऊंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे ऐसी गलती दोबारा ना करें कि जिससे एक बच्ची का भी दिल दुखे और वो रोने पे मजबूर हो जाए। बेटा यतीमों को रुला के खुशी नहीं मिलती, अज़ाब इलाही को आवाजें मत दो, पता नहीं कौन किस हालत में होता है। तो अल्लाह हाफिज। तो मैं आपके पास फिर आऊंगी। और जो लोग कहते हैं ना कि जहरा पहलवान बाहर जाके आदमियों के बीच में बैठ के जी बकरे खाता था, बहुत ज्यादा सारी सारी हांडियां खा जाता था, वो ऐसे पकड़ता था हाथ और ऐसे करता था, मैं उस इंसान के साथ मिलाऊंगी जो दिन रात ना उसका इंटरव्यू लूंगी, जो दिन रात मेरे अब्बू के साथ होते थे, जो दिन रात मेरे अब्बू की यानी कि उनके साथ ही फिरते थे, उनके साथ ही हर काम करते थे, उनके ख्याल रखते थे मेरे वालिद का, खाने पीने का ख्याल रखते थे उनका, कि बाहर भी उनके साथ ही होते थे। औरत तो बाहर नहीं जा सकती ना, आदमी का इंटरव्यू आपको दूंगी कि मेरे अब्बू कैसे थे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलूंगी। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक सबको खुश और सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और अपनी बहन को ज़रूर दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ जल्दी जल्दी ताकि आपकी बहन कामयाब हो।